हेलो बच्चों, आपका क्लास 11th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो हम लोग बेटा स्टडी कर रहे थे, जो पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, जो हमारा लेसन 2 है वो हमारा क्या बेटा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की क्या है बेटा संरचना। तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो पढ़ा था उसमें हमने परमाणु की जो डिवीजन किया गया था, परमाणु को बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता है, अगर बटा है तो कैसे बटा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो पिछली वीडियो था बेटा उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था बेटा। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो चीज़ है बेटा वो हमारा है कोश है बेटा। क्या है? कोश। कोश को बेटा हम लोग बेटा सेल कहते हैं। सेल का मतलब एक सेल वो होता है जिसको आप जनरली घरों पर यूज करते हैं बेटा, वो सेल अलग है, और एक सेल वो होता है जो बायो में पढ़ाया जाता है बेटा, वो हमारे सेल माने कोश का होती है। यहाँ पर जो सेल है, यहाँ सेल का मतलब बेटा किससे है? कोश से मतलब है बेटा। ये कोश होता क्या है इसके बारे में हम लोग बेटा जानेंगे, ठीक नहीं? तो कोश कहते किसे हैं? जैसा कि आप जानते जो हमारा परमाणु होता है, क्या होता है बेटा? परमाणु होता है, और उस परमाणु के जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है बेटा, मैंने बताया था इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं बेटा। जो हमारा परमाणु होता है और परमाणु को जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है बेटा, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? नाभिक है। और नाभिक के इर्द गिर्द बेटा क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके राउंड अप बेटा क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है बेटा। मेरी बात समझ में आ रहा ना? तो आइए हम समझते हैं कि कोश कहते किसे हैं बेटा, ठीक नहीं? कहते किसे हैं उसके बारे में क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर जब तीव्र वेग से क्या करता है बेटा? चक्कर लगाता है, तो उस दौरान ना तो ऊर्जा का बेटा उत्सर्जन होता है, ना तो बेटा क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है बेटा? विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है बेटा? चक्कर लगाता है। क्या करता है बेटा? विभिन्न कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। इन्हीं कक्षाओं को बेटा हम लोग जो है मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। और यही जो मुख्य ऊर्जा स्तर होती है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोश के नाम से जानते हैं बेटा। क्या मैंने कहा कि जब किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो क्या होता है उस समय? ना तो बेटा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना ऊर्जा का क्या होता है बेटा? अवशोषण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जिन विभिन्न क्षेत्रों में चक्कर लगाता है, कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, उसको बेटा हम लोग मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कोश कहते हैं बेटा। तो आइए हम अगर हम फिगर के माध्यम से इसको और स्पष्ट करें, तो जैसा कि अगर मान लीजिए बेटा ये हमारे पास सेंटर में ये हमारा क्या है बेटा? नाभिक है, और इसके राउंड अप बेटा जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? है चक्कर लगा रहा है। ठीक बेटा, ये सबसे सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग का क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है बेटा? विभिन्न क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में हमारा क्या गमन करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रथम कक्षा होती है नाभिक जो सबसे पहले जो सबसे पास में होता है बेटा, इसको बेटा हम लोग के कहते हैं। कौन सा बेटा? के। फिर जो सेकेंड होती है बेटा एल, इसके बाद बेटा एम, इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा? एन। तो ये जो के एल एम और एन लिखा गया है, यही जो हमारा होता है, इसी को बेटा हमने कहा मुख्य ऊर्जा स्तर, या इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? कोश के नाम से जानते हैं बेटा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि कोश कहते किसे हैं? कोश उसे कहते हैं कि जो हमारा नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, क्या होती है बेटा? विभिन्न कक्षाएं होती हैं, वही हमारा क्या होता है बेटा? कोश होता है। जो नाभिक के सबसे पहले वाली जो कक्षा होती है बेटा उसको क्या कहते हैं? के कहते हैं, यानी इसको प्रथम कोश भी कहेंगे। जो नाभिक के दूसरे नंबर पे जो कक्षा होती है बेटा उसको यल कोश, या इसी को बेटा द्वितीय कोश भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा होता है यम, इसको बेटा तृतीय कोश कहते हैं। और जो सबसे लास्ट होता है बेटा वो एन होता है, इसको बेटा हम चतुर्थ कोश के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है ना?
तो कोष कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार की क्या होती है, मुख्य ऊर्जा स्तर होता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा उसके इर्द गिर्द बेटा क्या करता है, चक्कर लगाता है बेटा, ठीक है ना। और कोष कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के आपने देखा, के, एल, एम और हमारा क्या होता है बेटा, एन होता है, ठीक। तो हम लोगों ने कोष के बारे में बेटा क्या कर ली, जानकारी प्राप्त कर ली। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है बेटा उपकोष। क्या होता है, उपकोष। उपकोष को हम लोग इंग्लिश में सब सेल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं बेटा। सब सेल क्या होता है, जो हमारा कोष होता है वो छोटे छोटे भागों में बेटा क्या होता है बेटा, बटा रहता है। जो हमारा कोष होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे भागों में क्या होता है बेटा, बटा रहता है। उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उपकोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारा पूरा मकान है बेटा, ठीक है। ये जो पूरा मकान है बेटा इसको आप क्या मान ले बेटा, कोष मान ले। क्या मान ले बेटा, कोष मान ले। और इस घर में जितने छोटे छोटे आपके कमरे दिखाई दे रहे हैं बेटा, वही छोटे छोटे जो कमरे होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, उपकोष कहलाता है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि कोष का मतलब बेटा ये क्या होता है, कक्षा होता है पूरा। क्या होता है बेटा, कक्षा होता है। और उपकोष क्या होता है बेटा, वही जो कक्षा होती है वो बेटा अगर कई पार्ट में, भागों में क्या हो बेटा, डिवाइड कर दिया जाए छोटे छोटे भागों में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपकोष कहलाता है। वैसे समझें कि जैसे एक कोई बड़ा मकान बना हुआ है तो उस मकान को, पूरे मकान को बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोष कहते हैं, ठीक। लेकिन उस मकान में जो आपके छोटे छोटे बेटा कमरे बना दिए जाएं, पार्टीशन डाल दिया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, उपकोष कहलाता है, ठीक है। तो हमारा जो उपकोष होता है, याद रखना बेटा, ये हमारा 4 प्रकार का होता है। एक होता है एस उपकोष। क्या होता है बेटा, एस उपकोष। दूसरा बेटा हमारा होता है पी उपकोष। क्या होता है, पी उपकोष। एक तीसरा बेटा हमारा होता है स्मॉल डी उपकोष या डी उपकोष, ओके। और सबसे लास्ट बेटा जो हमारा होता है स्मॉल एफ यानी एफ उपकोष बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारे जो उपकोष होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष या उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, चौथा जो हमारा होता है बेटा वो एफ उपकोष होता है बेटा। जो एस उपकोष होता है बेटा इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो कितने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखेंगे, एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बेटा, 2 होती है। एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आने वाले समय में जब आपको पढ़ाऊंगा वीडियो तो वहां पर और क्लियरिटी करूंगा। यहां पर आप याद रखें कि जो हमारा यस उपकोष होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम नाभिक के पहले अगर हम कोष की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। जो पी उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा 6 होती है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो डी उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है बेटा। डी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमारा एफ उपकोष होता है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है बेटा। बात समझ में आ रहा ना। तो आपने क्या सीखा कि इस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, पी उपकोष में मैक्सिमम कितने, 6, डी उपकोष में मैक्सिमम बेटा 10, एफ उपकोष में कितना बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों ने उपकोष के बारे में थोड़ी सी जो हमने जानकारी दी आप लोगों ने बेटा जाना। जो हमारा एस उपकोष होता है इसको बेटा हमेशा S2 उपकोष के रूप में लिखा जाता है बेटा। P उपकोष को बेटा P6 के फॉर्म में, D उपकोष को D10 के रूप में, और बेटा जो हमारा F होता है F14 उपकोष के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये है कि इस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, P में कितने, 6, D में कितने बेटा 10 और F में कितने होते हैं बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। बात समझ में आया। तो हम लोगों ने कोष और उपकोष के बारे में बेटा क्या किया है, जाना बेटा। आइए हम कोष और उपकोष में थोड़ा सा अंतर जानना चाहते। अगर बेटा हम कोष में उपकोष की संख्या को जाने
कि प्रत्येक कोश में कितने उपकोष होते हैं, अगर उसको हम जानना चाहते हैं तो हम बेटा एक टेबल आपको बना रहे हैं, इससे आपको सब बात बेटा क्लियर हो जाएगी। क्या है, यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं कोश का नाम, ओके। यहां पर बेटा हो गया उपकोष की संख्या, यानी प्रत्येक कोश में कितने उपकोष होते हैं उसके बारे में हम बेटा एक टेबल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ जाएगा। यहां मैंने लिखा कोश का नाम, ये बेटा हमारा उपकोष की संख्या, और यहां पर तीसरा जो हमारा है उपकोष का क्या नाम होगा, यानी उपकोष का बेटा नाम। ठीक है, जाहिर सी बात आपने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे बेटा मैंने आपको बताया था ये हमारा नाभिक था, तो इसके जो प्रथम जो सबसे नाभिक का जो पहला जो हमारी कक्षा थी, इसको बेटा आपने क्या कहा था, के कहा था। जो सेकंड थी यल कहा था, जो तीसरा था यम कहा था, और सबसे जो लास्ट था बेटा उसको क्या कहा था आपने, यन कहा था। तो नाभिक के जो पहला वाला कोश था उसको बेटा आपने क्या कहा था, के कहा था। इसके बाद जो दूसरा था यल, इसके बाद क्या था तीसरा एम, और सबसे लास्ट बेटा क्या था हमारा यम था बेटा। ये हमारे कोश का क्या बेटा है, नाम है के एल एम एन। तो जो के कोश है हमारा, जो के कोश, इसमें उपकोष की जो संख्या होती है ये कितनी होती है बेटा, 1 होती है बेटा। कितनी होती है, 1। जो यल है, यल कोश है, इसमें उपकोष की संख्या बेटा कितनी होती है, 2 होती है। क्यों 2 कहा, क्योंकि आप जान गए कि नंबर कितने पर आ रहा बेटा, दूसरे नंबर पे है। यम जो होता है बेटा ये कितना होता है, इसमें 3 उपकोष होते हैं, और जो यन होता है कोश, उसमें उपकोष की संख्या होती है कितनी बेटा, 4 होती है बेटा। ठीक है, अगर उपकोष की संख्या में अगर उपकोष का नाम जानना होता है तो इसमें जो हमारा उपकोष का नाम होगा पहले का, ये होता हमारा 1s होता बेटा। जो हमारा के कोश है उसमें उपकोष की संख्या कितनी है, 1 है, लेकिन अगर इसी उपकोष का अगर हम नाम जानना चाहें तो उसका नाम क्या होता है बेटा, 1s होता है। जो दूसरा उपकोष की संख्या है उसका नाम 2s, और बेटा हमारा होता है दूसरा 2p होता है बेटा। ठीक ना। तीसरा जो उपकोष है ये हमारा होता है 3s, 3p, और बेटा हमारा होता है 3d होता है। और सबसे लास्ट जो हमारा कोष है, जो यन उपकोष है, जिसमें उपकोष की संख्या आपने 4 बताया था, इसका नाम जो होता है ये होता है 4s, 4p, 4d, और लास्ट बेटा हमारा होता है 4f होता है बेटा। तो ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोष और उपकोष में कितने संख्या होती है, उसका नाम क्या होता, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि जो के कोष होता है उसमें उपकोष की संख्या कितनी होती, 1 होता है, और उस उपकोष का नाम क्या होता है बेटा, 1s होता है बेटा। ठीक, जो हमारा यल उपकोष होता है उसमें उपकोष की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, उसका नाम 2s, और क्या हमारा बेटा है 2p है। जो हमारा यम कोष होता है उसमें उपकोष की संख्या कितनी होती, 3, उसका नाम है 3s, 3p, और बेटा क्या होता है 3d होता है। और जो यन कोष होता है उसमें उपकोष की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और उनका नाम है 4s, 4p, 4d, और हमारा क्या होता है 4f होता है बेटा। तो इस प्रकार से कोष और उपकोष क्या है, दोनों को डिफिनेशन क्या होती है, और दोनों में अगर हमें एक टेबल के माध्यम से समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं, तो आज चीजों के बारे में आप लोगों ने बेटा स्टडी किया। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद जब ये पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारा आता बेटा है इलेक्ट्रॉन मेघ। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन मेघ, इलेक्ट्रॉन मेघ, इंग्लिश में बेटा इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं बेटा। क्लाउड का मतलब क्या होता है बेटा, बादल। क्या होता है बेटा, बादल होता है। ये इलेक्ट्रॉन मेघ क्या होता है बेटा, जब किसी नाभिक के, क्या होता है बेटा, ये हमारा क्या है नाभिक है, जब किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन, तीव्र वेग से चक्कर लगाता है। ऐसे देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से, तीव्र वेग से क्या लगाता है बेटा, चक्कर लगाता है। तो इस नाभिक के चारों ओर
ऋणात्मक आवेश का, किस आवेश का? ऋणात्मक आवेश का एक धुंधला सा बेटा क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। इसी घटना को बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं। क्योंकि यह मेघ किसके द्वारा हुआ है? इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण हुआ है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर कहां लगा रहा है? किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जब भी किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से क्या करता है? चक्कर लगाता है, तो नाभिक के चारों ओर एक क्या होता है बेटा? ऋणात्मक आवेश का धुंधला सा क्या बनता है? बादल बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। इसी घटना को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं बेटा। बात समझ में आया ना? तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेघ होता क्या है और यह मेघ कैसे उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन के गति के कारण हुआ, चक्कर के कारण उत्पन्न होता है। और यह कहां चक्कर लगाता है? यह चक्कर जो होता है बेटा किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, जो सबसे सेंटर में होता है, जब उसके चारों तरफ जब हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा जो हमारा मेघ बनता है, जो ऋणात्मक सा धुंधला सा बादल बनता है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन मेघ कहते हैं बेटा। ठीक है। अब हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन मेघ को जाना तो इसके बाद होता है बेटा हमारा है परमाणु कक्षक। क्या होता है बेटा? परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक को बेटा हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं, इंग्लिश में एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। परमाणु कक्षक क्या होता है बेटा? परमाणु कक्षक का तात्पर्य यह होता है बेटा कि इसमें आपका एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है किसी परमाणु में जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्षमता या डेंसिटी बेटा जो होती है सबसे अधिक होती है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा चूंकि चक्कर लगाता है, आप ये जानते हैं नाभिक के ग्राउंड अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है ये तो पता रहेगा नहीं, तो उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होती है, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। परिभाषा क्या होती है बेटा कि किसी भी परमाणु का वह त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय का मतलब होता है एक्स वाई और बेटा क्या होता है? जेड। ठीक है ना? जैसा कि अगर हम ये बात करें तो जो हमारा ऑर्बिटल है, कक्षक है, चूंकि मैं बताएंगे आपको, दिखाएंगे बना करके, कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई और ये बेटा हमारा क्या होता है बेटा? जेड है। तो जो हमारे कक्षक होते हैं ये होते क्या हैं कि किसी भी परमाणु में वह त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय का मतलब एक्स वाई और बेटा जेड, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, वही बेटा हमारा क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है बेटा। और जो कक्षक होते हैं बेटा वो चार प्रकार के होते हैं, अभी आपने देखा था, उसी को आपने उपकोष कहा था, एस, पी, डी और बेटा क्या होता हमारा एफ। एक यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और बेटा आपका क्या होता है? एफ कक्षक होता है। ठीक है ना? तो यस कक्षक क्या है, पी कक्षक क्या है, डी कक्षक क्या है, एफ कक्षक क्या है, इसकी आकृति कैसे होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में खैर आपने जाना है कि एस में 2, पी में बेटा 6, डी में 10 और एफ में कितना? 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में जो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम बृहद तरीके से बेटा आपको स्टडी करवाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।